नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो मेरे किसान भाइयों। मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूं वो देने वाला हूं तुरई की खेती के बारे में मेरे किसान भाइयों। जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों, इस टाइम हमारा दिसंबर का महीना चल रहा है और हमारी जनवरी लगने वाली है मेरे किसान भाइयों। तो हमारे किसान भाई जो है बहुत जोर तौर से हरी सब्जी की खेती करते हैं। वो तुरई भी लगाते हैं, बैगन भी लगाते हैं, करेला भी लगाते हैं, भिंडी भी लगाते हैं। बहुत सारी हरी सब्जियां की खेती होती है मेरे किसान भाइयों, जो कि आप जनवरी में लगाते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए ऐसी फसल के बारे में मेरे किसान भाइयों मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए जिसमें कम लागत आती है, बहुत ही कम लागत लगाने के बाद में, और आप उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं मेरे किसान भाई। तो मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं तुरई के बारे में। इस बार तुरई की जानकारी मैं आपको दूंगा मेरे किसान भाई, किस प्रकार से आपको अपने खेत में नर्सरी डालनी चाहिए और आपको उसमें कौन सा बीज लगाना चाहिए और किस प्रकार से आपको खेती करनी चाहिए मेरे किसान भाई। तो आइए देर न करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट मेरे किसान भाई, और आपको बताते हैं कि देखिए आपको इसकी नर्सरी किस समय पर डालनी चाहिए और आप इसको किस प्रकार से लगा सकते हैं और इसमें एक अच्छा पैसा आप किस प्रकार से कमा सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो जैसे कि हम बात कर ले मेरे किसान भाइयों, हम पहले तो आपको बताएंगे कि देखिए आपको कौन सी नर्सरी मतलब कौन से बीज की नर्सरी डालनी है जिसमें कि आप अच्छा इनकम कमा सकते हैं। और देखिए वही नर्सरी की मैं जानकारी आपको दूंगा, उस बीज की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं जो कि मैं हर साल अपने खेत में लगाता हूं, हर साल मैं अपने खेत में यूज करता हूं मेरे किसान भाइयों। हम अपने चैनल के माध्यम से कोई आपको फेक जानकारी नहीं देते हैं, हम आपको बता रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं मेरे किसान भाइयों, आप वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। अगर वीडियो को आप स्किप करके चले जाते हैं तो आपको उसमें पूरी जानकारी नहीं मिलती। देखिए आप जब दुकान पे जाते हैं, आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, आप तो जब बीज तुरई का खरीदेंगे मेरे किसान भाइयों, उसमें होगा क्या भाई, जब आप अपने दिमाग में एक बात डाल लीजिए, आप जब दुकान पे पहुंच जाएंगे तो आपको कोई दुकानदार मना नहीं करेगा। दुकानदार तो ये चाहेगा भाई आप ये वाला बीज नहीं लो, तो चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, मगर आप हमारी दुकान से बीज ले जाओ। तब आप बीज लेकर आ जाते हैं और बीज लाने के बाद मेरे किसान भाई फिर आप सर पकड़ के रोते हैं कि भाई हमारे इसमें पैदावार हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है मेरे किसान भाई। तो देखिए मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा मेरे किसान भाइयों। तो जैसे कि हम बात कर ले मेरे किसान भाई, जैसे कि दिसंबर का महीना हमारा चल रहा है और जनवरी हमारी लगने वाली है मेरे किसान भाइयों। देखिए अगर तुरई की खेती आप करते हैं मेरे किसान भाई, तो आपको लगभग 15 जनवरी से नर्सरी अपने खेत में डालनी चाहिए मेरे किसान भाई। देखिए नर्सरी से होता क्या है मेरे किसान भाइयों कि जब नर्सरी आप डाल लेंगे तो देखिए इस टाइम जनवरी का महीना, जनवरी के महीने में आपको पता होगा कि हम तुरई का बीज जो है अपने खेत में डायरेक्टली जाके नहीं लगा सकते। इसमें होगा क्या मेरे किसान भाइयों, पारा पड़ने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं जनवरी में। जब पारा हमारा पड़ता है, जो ठंड पड़ती है, तो देखिए हमारा बीज अच्छी प्रकार से अपने खेत में जमेसन नहीं कर पाएगा और अनुकूल भी नहीं हो पाएगा मेरे किसान भाई। तो हमारा अगर हम बीज डालते तो कहने का मकसद ये है हमें उसमें पूरा घाटा होने ही वाला है, क्योंकि अगर हमारे 100 में से अगर परसेंट 50% अगर जमीनेशन हो भी गया तो वो हमारा पारा मार देगा मेरे किसान भाइयों। तो पारा मारने के चांसेस से आप बच सकते हैं मेरे किसान भाइयों। अगर आप तुरई की खेती करना चाहते हैं, अगेती खेती करना चाहते हैं, अच्छा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं मेरे किसान भाइयों, पैसा तो इन्वेस्ट आपको करना ही पड़ेगा, मगर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। बीज के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप इसमें अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं मेरे किसान भाई। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कि आपको अच्छी प्रकार से नर्सरी जनवरी के महीने में डालिए। आप 10 से 15 जनवरी तक नर्सरी बहुत हिसाब से आप डाल सकते हैं मेरे किसान भाई। इस मौसम में होता क्या है कि देखिए हमारी जो टेम्परेचर जो होता है वो मतलब थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कम तो नहीं होता, मतलब सुबह शाम में इतना फर्क पड़ जाता है कि हमारी हल्की फुल्की धूप आसानी से निकलती रहती है। जब धूप हमारी मेरे किसान भाई निकलती रहती है, जब पौधे पर हमारी धूप पड़ती है, तो हमारी नर्सरी जो अच्छी प्रकार से तैयार हो सकती है। और जनवरी के बाद में मेरे किसान भाई 26 जनवरी के बाद में जैसे कि हमारी फरवरी लगती है, तो 5 से 6 फरवरी तक आप अपने खेत में नर्सरी को ट्रांसलेट कर सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो ये तो मैंने आपको जानकारी दी है मेरे किसान भाई, डायरेक्टली आपको बीज अपने खेत में नहीं लगाना है मेरे किसान भाई, नहीं तो आप अपना पैसा बर्बाद कर सकते हैं। तो देखिए बीज आपको कौन सा डालना चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए पहले तो हम एक हिसाब से आपको बताते हैं मेरे किसान भाई। देखिए मार्केट में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, तुरई वगैरह की मिल जाती है। देखिए आपको दो चीजों का चयन करना है मेरे किसान भाइयों। एक तो देखिए आलोक तुरई होती है मेरे किसान भाइयों, और एक हमारी दूसरी जो होती है वो देसी तुरई होती है मेरे किसान भाई। देसी तुरई का बीज जो है वो दुकान पर आपको नहीं मिलेगा मेरे किसान भाइयों। वो आपको बाय जो करना है, जैसे जो कि हर साल के साल तुरई की खेती करते हैं, देसी तुरई की खेती करते हैं, बाकी आपको किसानों से मिलना है। किसान के पास से जाके आप देसी तुरई का बीज बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। देसी तुरई में और आलोक हाइब्रिड में क्या फर्क होता है, ये बात भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मेरे किसान भाइयों। देखिए देसी तुरई जो होती है मेरे किसान भाइयों, वो एक ऐसी तुरई होती है, दिल्ली की मार्केट में आजादपुर मंडी में भी आप बेचते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई सी मंडी हो A to Z मेरे किसान भाइयों। तो देसी तुरई जो होती है मेरे किसान भाई, वो इस प्रकार से हमें फायदा देती है कि एक तो वो लगभग हमारी 7 से 6 इंची की होती है मेरे किसान भाई, 8 इंची की भी हो जाती है मेरे किसान भाइयों मतलब। और उसके बाद में उसकी जो डिमांड जो है मेरे किसान भाइयों, वो दिल्ली में भी हर हर मंडी में ज्यादा बनी रहती है। और वो हमारी अगर हमारे व्यापारी लोग भी खरीदते हैं उसको, तो वो आसानी से बिक भी जाती है। और देखिए इसमें जो है जिसके पत्ता वगैरह हमारे जब ठाट के ऊपर हो जाता है, यानी किसी चीज पर हम बेल भी चढ़ाते हैं, नीचे भी तुरई की खेती करते हैं मेरे किसान, पत्ता वगैरह जब हो जाता है मेरे किसान भाई, तो ये तुरई जो होती है मेरे किसान भाइयों, ये बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं पड़ती है, बिल्कुल सीधी रहती है। और देखिए अलग तुरई जो लगाते हैं मेरे किसान भाइयों, तो देखिए उसमें ये होता है मेरे किसान, शुरू में तो आपको अच्छा उसमें रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा, इनकी पैदावार अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी मेरे किसान भाई। जैसे जैसे उसका मतलब वक्त बढ़ जाएगा, वक्त के बढ़ने के बाद में जब आपकी फसल चालू हो जाएगी, और चालू होने के बाद में जब आपका उसका 1 महीना गुजर जाएगा, जब उसका बेल ज्यादा बढ़ जाएगी मेरे किसान भाइयों, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि हमारी तुरई जो होती है वो नीचे से मतलब टेढ़ी पड़ने लगती है, टेढ़ी पड़ने लगती है मेरे किसान भाइयों। जहां हमारे 2 क्विंटल निकल रही होगी,
तो 50 किलो की हमारी इसमें कार्ड चली जाती है, यानी कि कूड़े में चली जाती है। फिर जहां हमारा रेट 30 रुपए किलो का होगा, तो वो कार्ड जो बिकती है वो 15 से 12 रुपए किलो की हमारी बिकती है, तो उसमें हमें घाटा हो जाता है मेरे किसान भाई। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा मेरे किसान भाइयों, अगर आप अगैती खेती करते हैं मेरे किसान भाई, तो आपको देसी तुरई लगानी चाहिए। और अन्यथा अगर आपको हाइब्रिड तुरई लगानी है मेरे किसान भाइयों, तो आप अलोक अपने खेत में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं मेरे किसान भाइयों। देखिए, अलोक तुरई जो होती है वो आपको ऐसा रिस्पॉन्स देके जाती है, ऐसा फायदा देके जाती है मेरे किसान भाइयों। अगर आप कोई सी भी वैरायटी की तुरई लगाते हैं, अलोक का रंग जो होता है वो बिल्कुल काला सा होता है, हरा रंग होता है मेरे किसान भाइयों, और इसका साइज जो होता है वो लगभग 7 से 8 इंची होता है। और मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ही अच्छी प्रकार से बनी रहती है। और पैदावार की बात कर ले मेरे किसान भाई, तो बीघे में लगभग आपको 1 क्विंटल बीघे की पैदावार बहुत ही आसानी से दे सकती है मेरे किसान भाइयों। आप इसमें अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी है मेरे किसान भाई, कोई ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई, बहुत छोटी वीडियो बनाई है मेरे किसान भाई। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ज्यादा लाइक करें, नहीं तो चलो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।